को परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। जिससे मन भटकता है, सर्वप्रथम उससे अपने आप को बचाना सीखिए। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन है। यदि आप सिंसियरली कुछ करना चाहते हो तो संकल्पित हो जाए जब तक हमारी परीक्षा ना हो जाए। वैसे तो यह सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमेशा के लिए नियम होना चाहिए कि हम मोबाइल का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप यदि 1 घंटा मोबाइल का ओवर यूज़ करते हो तो उस 1 घंटे का संस्कार 3, 4, 6 घंटे तक बना रहता है और प्रतिदिन इस प्रकार से एक्टिविटी होते चले जाएगी तो जो भी आप लर्न करोगे, जो भी आप कंठस्थ करने की कोशिश करोगे वो तुरंत भूल जाओगे। जैन धर्म में एक बड़ी अच्छी बात आती है, 2 कारणों को हमें अपनाना चाहिए, एक बाधक कारण का अभाव और दूसरा साधक कारण का सद्भाव। बाधक कारण वो कहलाते हैं जो हमारे गोल को अचीव करने में बैरियर्स के रूप में आ जाते हैं सामने। तो जो भी बैरियर्स हर एक के लाइफ में है, सबसे पहले वह उससे दूर होने के लिए संकल्पित हो जाए। लेकिन यह तब संभव होगा जब वह बच्चा डिटर्मिनेशन से भरा हुआ होगा और उसका डेडिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। यदि आपका डेडिकेशन नहीं होगा तो कितना भी कोई समझा ले, पेरेंट्स कितना भी प्रोत्साहित करें, वे बच्चे अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ अंदर से डेडिकेशन हो जाएगा तो आप सब कुछ करने लगोगे। और यदि आपने जो टाइम टेबल बनाया है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेल्फ पनिशमेंट देना शुरू करें स्वयं को। एक सेल्फ पनिशमेंट भी बहुत अच्छा टूल होता है हमें अपने गोल को अचीव करने तक, वहाँ तक पहुँचाने का। छोटा छोटा और एक छोटे छोटे टारगेट सेट करना चाहिए बच्चों को। बहुत बड़ा टारगेट एकदम से सेट नहीं कर लेना चाहिए। यदि आपने ये टारगेट सेट कर लिया कि 2 ही दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अपनी कैपेबिलिटी को समझ कर के छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उसे अचीव करने पर उसे सेलिब्रेट भी करें। सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। जब कोई बच्चा अथवा कोई व्यक्ति छोटी छोटी उस विंस को सेलिब्रेट करता है तो उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा बचें और ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं रखें। प्राय एग्ज़ाम में ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है और बच्चे दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। अन्य बच्चों से कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा टेंशन में ही आओगे, कभी अपना रिज़ल्ट 100% दे ही नहीं पाओगे। वह व्यक्ति कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है जो ओवर एक्सपेक्टेशन रखता है और दूसरों से तुलना करके अपने गोल को सेट करता है। तो दूसरों से तुलना करना बिल्कुल बंद कर दें और अति अपेक्षाएं अपने आप से नहीं रखें। अपनी कैपेबिलिटी को समझें, हमारी क्षमता कितनी है और उसी के अनुसार अपने गोल को सेट करें। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। अधिक से अधिक हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि तैयारी हमारी पहले से होती है तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है, यह रियलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। हम ओवर एस्टिमेशन अपने आप से रखते हैं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो वहीं झटका लगता है। तो होना क्या चाहिए, जैसे आप गाड़ी जब भी ड्राइव करते हो, चलाते हो तो स्टेपनी अपने साथ ही रखते हो। ये नेगेटिव मानसिकता नहीं है गाड़ी की स्टेपनी साथ में कैरी करना। ये क्या है, कंटिंजेंसी प्लानिंग मानी जाती है। इन केस यदि गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आपके पास स्टैंड बाई स्टेपनी होना चाहिए ताकि आप कहीं रास्ते में फंस ना जाए। ऐसे ही लाइफ में है कि हम कितना खो सकते हैं, कितना लूज़ कर सकते हैं, ये मानसिकता पहले से बना लेंगे तो फिर टेंशन बिल्कुल नहीं आएगा और रिलैक्स होकर के पढ़ना चाहिए। रिज़ल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स 110% दें, फिर रिज़ल्ट जो आ जाए उसे एक्सेप्ट कर ले। और बच्चों के पेरेंट्स से भी कहना है वे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा न रखें।
आपकी अपेक्षा का बोझ ही उन्हें टेंस्ड बना देता है। अच्छे अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे जो हैं इस प्रकार डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्टडी भी नहीं करना चाहिए, है ना। वैसे आजकल का पैटर्न है रात भर वो पढ़ते हैं और दिन में ही सोते हैं। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल क्लॉक जैसी सेट हो गई है, पर नींद जो है, स्लीप जो है, साउंड होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। स्टूडेंट से सोचते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, कम सो लेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जितनी नीड हमारी बॉडी को होती है 6 to 7 आवर्स, इतनी सफिशिएंट निद्रा तो होनी ही चाहिए और साउंड स्लीप होना चाहिए। और साउंड स्लीप कब होगी? जब आप सोने के 1-2 घंटे पहले ही उस ब्लू लाइट एमिशन से अपने आप को दूर कर लोगे, अर्थात मोबाइल और इस स्क्रीन से अपने आप को दूर कर लोगे। क्योंकि जितना अधिक समय तक व्यक्ति उस ब्लू लाइट एमिशन के सामने रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल्स है, उतना ही नींद अच्छे से नहीं आती, क्योंकि वह मेलेटोनिन को जनरेट ही होने नहीं देता है। नींद आने के लिए एक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। वो ऑटोमेटिकली नेचर के अनुसार जैसे ही सनसेट होता है तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन जो है सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब तक ब्लू लाइट एमिशन होता है तो हमारी बॉडी अथवा हमारा ब्रेन स्वयं कन्फ्यूज हो जाता है कि अभी इसे मेलेटोनिन सिक्रीट करना कि नहीं करना, तो कर ही नहीं पाता और इसी कन्फ्यूज़न में वह सिक्रीशन नहीं हो पाता। इस कारण उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। देख लेना, आप ओवर यूज़ सोने के पहले तक यदि मोबाइल देखते रहोगे तो मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद तुरंत नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार होती ही नहीं। और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य होना ही चाहिए, और गुरु का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद। तो गुरु का आशीर्वाद लें, प्रभु के मंदिर में जाएं। ये ना सोचे कि आपका टाइम वेस्ट होता है, वहाँ जा कर के हर एक की बैटरी रिचार्ज हो जाती है और वो अलग ही फील करता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्ट हो जाता है। उसे लगता है कि प्रभु तो हमारे साथ हैं। उस गंधोदक को अवश्य लेना सीखें। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मंदिर में जाएं और गुरु के आशीर्वाद को लें। तो ये सब थोड़ा थोड़ा सा विचार करें और जहाँ आपके वीक पॉइंट्स है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना सीखें। जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं उतना देखें, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहें प्लानिंग के अनुसार, तो आप बहुत अच्छे से